हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आज हर व्यक्ति इस चीज़ में उलझा हुआ है, उसे भय है कि यदि मैं अपने मन की बात करूंगा तो कोई मेरा आदर करेगा या कोई मेरा अनादर करेगा। मुझसे वो प्रेम करता रहेगा या प्रेम करना छोड़ देगा। मेरी बड़ाई होगी या मेरी निंदा होगी। इस भय के कारण हम अपनी लय से ही खराब होने लगते हैं। एक फकीर था, एक युवा फकीर थे जापान के गांव में। जवान फकीर, उनकी बड़ी कीर्ति थी, बड़ी महिमा थी। सारा गांव उन्हें पूजता और उनका आदर सम्मान करता। उनके सम्मान में सारे गांव में गीत गाए जाते। लेकिन एक दिन सब बात ही बदल गई। गांव की एक लड़की को गर्भ हो गया। वो प्रेग्नेंट हुई, उसका बच्चा हो गया। और उस युवती वो शादीशुदा नहीं थी। उसके घर वालों ने और लोगों ने पूछा कि ये किसका बच्चा है, तो उसने कहा कि ये उस फकीर का बच्चा है। फिर देर ही कितनी लगती है। जो प्यार करते थे वो लड़ने लगे, जो प्रशंसक थे, जो मानते थे, वो ना मानने लगे। देरी नहीं लगी, सब प्रशंसकों ने निंदा करनी शुरू कर दी। ये तो जाना नहीं कि लड़की सत्य कह रही है या नहीं सत्य कह रही, किंतु निंदा शुरू हो गई। मौके की तलाश करती है ये दुनिया कि कैसे प्रशंसा खत्म की जाए, कैसे निंदा शुरू की जाए। ये एक ही आदमी की दो शक्लें हैं, लोग ऐसा बोलने लगे। एक क्षण में सिर काटना शुरू कर देते हैं। वे सारे गांव के लोग फकीर के झोंपड़े पर टूट पड़े। इतने दिनों का सप्रेस था भीतर, इतनी श्रद्धा थी, तो दिल में तो क्रोध इकट्ठा हो गया, क्योंकि जो श्रद्धा थी वो दिखावे की रह गई। सब श्रद्धा उल्टी हो गई। उस फकीर के झोंपड़े पे आग लगा दी। उस फकीर ने पूछा कि क्या बात है, तो उन लोगों ने कहा कि ये भी हमसे पूछता है कि क्या बात है। वो एक दिन के बच्चे को उस फकीर के ऊपर फेंक दिया। अपने जलते मकान को देखकर फकीर दिल के अपने तार देखने लगा। किंतु उसने पूछा कि हुआ क्या है, ये तो बताओ। तो वो गांव वाले बोले कि ये बच्चा देखकर भी तुम्हें हम बताएं कि क्या हुआ है, ये तुम्हारा बच्चा है। तो वे फकीर ने कुछ बोला ही नहीं। वे बोले हाँ, मेरा ही बच्चा है, और सोचने लग गए कि ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है। वे बच्चा रोने लगा, तो फकीर ने सब कुछ छोड़ के उस बच्चे को चुप कराने के लिए गीत गाने शुरू कर दिए। वे लोग उसका मकान जलाकर वापस लौट आए और बच्चे को वहीं छोड़ दिया। फिर वे फकीर अपने रोज के समय पर भिक्षा मांगने निकले। लेकिन आज गांव में उन्हें कोई भिक्षा न देगी। आज जिस द्वार पर भी वे खड़े हों, वे द्वार बंद हो गया। आज उनके पीछे बच्चों की टोली और लोगों की भीड़ चलने लगी, मजाक करती, पत्थर फेंकती उनके ऊपर। वे उस घर के सामने पहुंचे जिस घर की वे लड़की थी, जिस लड़की का वे असल में बच्चा था, सत्य में वे बच्चा था, जिसने फकीर के ऊपर झूठा लांछन लगा दिया। फकीर ने वहां जाकर आवाज दी, मुझे भीख मिले ना मिले, मुझे कुछ खाने को दो ना दो, लेकिन इस बच्चे को तो दूध मिल जाएगा। मेरा कसूर हो सकता है, मानता हूं, लेकिन इस बेचारे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं। वे बच्चा रो रहा था, भीड़ वहां खड़ी थी। उस लड़की की सहनशीलता टूट गई। वे अपने ही बिछाए जाल में, चक्रव्यूह में उसको सहन न कर पाई। वे अपने पिता के पैर पर गिर पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ करें, मैंने साधु जी का नाम झूठा ही ले दिया। उस बच्चे के असली बाप को बचाने के लिए मैंने सोचा कि साधु का नाम ले दूं। साधु से मेरा कोई परिचय भी नहीं। बाप तो घबरा गया, यह तो बड़ी दुर्घटना थी। वे नीचे भागा, फकीर के पैर पर गिर पड़ा
और उससे बच्चा छीनने लगा। और उस फकीर ने पूछा, अब क्या बात हो गई? उसके बाप ने कहा, माफ करें, भूल हो गई, यह बच्चा आपका नहीं है। उस फकीर ने पूछा, इज इट सो? ऐसी बात है कि यह बच्चा मेरा नहीं है? तो उस बाप ने, उस गांव के लोगों ने कहा, पागल हो तुमने सुबह ही क्यों नहीं इनकार किया? उस फकीर ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता था, बच्चा किसी न किसी का होगा ही। और एक झोपड़ा तुम जला ही चुके थे, अब तुम दूसरा भी जलाते। एक आदमी को तुम बदनाम करने के मजे ले ही चुके थे और अब तुम दूसरे का भी मजा लेते। इससे क्या फर्क पड़ता था, बच्चा किसी ना किसी का तो होगा ही, मेरा भी हो सकता है, इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि फकीर तो उसके होते हैं और ये दुनिया सारी उसकी है, तो ये बच्चा मेरा भी हो सकता है। किंतु लोग कहने लगे, तुम्हें इतनी समझ नहीं कि तुम्हारी इतनी निंदा हुई, अपमान हुआ, अनादर हुआ। तो उस फकीर ने कहा, अगर तुम्हारे आदर की मुझे कोई फिक्र होती तो तुम्हारे अनादर की भी मुझे कोई फिक्र होती। मुझे तुमसे ना तो मान चाहिए ना सम्मान चाहिए। मैं तुम्हारे मान सम्मान का भूखा नहीं। मुझे जो ठीक लगता है, जैसा ठीक लगता है, मैं वैसे जीता। और यही सच्चे फकीर की निशानी होगी। फकीर का जो मन करेगा वो कहेगा, जो मन करेगा वो खाएगा, जो मन करेगा वो पिएगा, जैसा मन करेगा वैसा चलेगा, वैसा चलेगा। किंतु लोगों ने फिर कहा, अरे ये तो सोच लेते कि आप भले आदमी हैं और आप बुरे हो जाएंगे। तो फकीर ने कहा, मैं बुरा हूं और ना मैं भला हूं, अब तो मैं वही हूं जो मैं हूं। अब मैंने ये बुरे भले के सिक्के छोड़ दिए। अब मैंने ये फिक्र छोड़ दी है कि मैं अच्छा हो जाऊं, क्योंकि मैंने अच्छा होने की जितनी कोशिश की, मैंने पाया कि मैं बुरा होता चला गया। मैंने बुराई से बचने की जितनी कोशिश की, मैंने पाया कि भलाई उतनी दूर होती गई। मैंने वे ख्याल छोड़ दिए। मैं बिल्कुल तटस्थ हूं और तटस्थ ही सत्य की उपलब्धि का एक मात्र दिशा है। संत एक तीसरी तरह के व्यक्ति थे। संत की दिशा सज्जन होना की दिशा ना थी। संत को यह नहीं चाहिए था कि तू मेरा मान करे, तू मेरा सम्मान करे। संत की दिशा, साधक की दिशा संत होने की है। साधु की दिशा साध होने के लिए, खुद को साधने के लिए। ना उसे मान चाहिए ना सम्मान, वो उसी का है जो उसे अपना मान ले। उस बच्चे ने उसे अपना ही मान लिया था, क्योंकि उस बच्चे को समझ ही नहीं थी कुछ। जो उसके दर पे वो छोड़ गए, वो फकीर ने आजमा लिया, वो फकीर ने अपना लिया। जो सृष्टि में है वो परमात्मा का है, और जो परमात्मा का है वही फकीरों का है। और जिसने निंदा की थी वो फूट फूट कर रोई, जिसने झूठ बोला था वो फूट फूट कर रोए। फकीरों के कार्य या फकीरों पे कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो परमात्मा स्वयं उसका बदला लेने लगता है, क्योंकि एक दोस्त का बदला दूसरा दोस्त ही लेता है। यदि आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हैं, भय को छोड़ दो दोस्तों, सम्मान आदर निरादर छोड़ दो, भूल जाओ इसे। सत्य झूठ, कोई मुझे ये कहेगा, कोई मुझे वो कहेगा, सब भूल जाओ। जो तुम्हारा मन करे वो करो, एक दिन जिंदगी की सफलता को पालोगे तुम। यदि आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हैं, हमारी बातें अच्छी लगती हैं, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है दोस्तों। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। धन्यवाद।